बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। क्लासिफिकेशन जैसे कि आप जानते हैं कि जो बायोलॉजी में जो ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में इनको ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। अभी कहाँ से स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे वो इवॉल्व हुआ, ठीक है, सिस्टम, तो उसकी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, ठीक है। The earliest known system of classification of organisms comes from the Greek philosopher Aristotle। तो अरिस्टो जिसको कहते हैं ना, ठीक है, जो ग्रीक फिलोसोफर था, अरिस्टोटल, उससे ये शुरू हुआ। He classified all living organisms known at that time as either in the group प्लांटे और एनिमेलिया। उसने कहा जी या तो कोई एनिमल होगा या वो प्लांट होगा, ठीक है। ये ग्रीक में है, प्लांटे PLANTE और ANIMALIA, दो ग्रुप्स उसने कह दिए। फिर 700s में अबू उस्मान उमर अल जाहिज जो है, उसने 350 स्पीशीज जो है एनिमल्स की उनके बारे में लिखा। 350 स्पीशीज के बारे में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी। उसने उसने लाइफ ऑफ एंट्स, जो चींटियां हैं उनकी एंट्स के बारे में उसने काफ़ी कुछ लिखा। इन 1172 इब्न रुश्द translated Aristotle's book De Anima and the Soul in Arabic. In the end of 15th century, many biologists had started work on classifications method. Okay, biologists ये चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम हो जो कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। उनके क्या डिफरेंसेस हैं, क्या उनकी सिमिलैरिटीज़ हैं उनके डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कि उनमें बुनियादी क्या फ़र्क है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है। According to earlier classification system, organisms were classified into 2 kingdoms, but now taxonomists agree on 5 kingdom classification system। कहता है शुरू में क्या हुआ कि जो है 2 classification 2 kingdoms जो है ना वो क्लासीफाई की गई। पहले हम पढ़ते हैं 2 kingdom classification system। Two kingdoms. It is the oldest system and classifies all organisms into 2 kingdoms, that is plantae and वही जो अरस्तु ने बोला कि या तो वो प्लांट होगा या एनिमल होगा, ठीक है। तो उसमें ये कहता है कि all organisms that can prepare food from simple inorganic materials and thus can store energy are autotrophs and are included in the kingdom plantae। कि जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, ठीक है, वो पौधों में आ जाएंगे। आपको पता है पौधे जो हैं वो खुद बनाते हैं अपनी खुराक, ठीक है। जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड जो है वो खुद नहीं तैयार कर सकते और डिपेंड करते हैं दूसरों पे, ठीक है, तो उनको उसने एनिमल्स में कर दिया कैटेगराइज, ठीक है। According to this system, bacteria, fungi and algae were included in kingdom plantae, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया है, फंजी और एल्जी जो है, इन सब को उसने प्लांट्स में डाल दिया, ठीक है। तो इन 2 किंगडम्स में क्या है कि एक प्लांट होगी और एक एनिमल होगा जो खुद फूड प्रिपेयर कर सकता है, वो प्लांट है, और जो फूड के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट है वो एनिमल है। ये 2 कैटेगरीज हो गई। कुछ लोगों ने, टैक्सोनॉमिस्ट ने कहा कि ये वर्केबल नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स थे यूनिसेलुलर, जैसे कि यूग्लिना,
ये क्या था, यूनि सेलुलर। इसमें जो ना वो दोनों तरह की बोथ टाइप ऑफ क्वालिटीज थी, करेक्टरिस्टिक्स कह लें या क्वालिटीज, यानी प्लांट लाइक और एनिमल लाइक, दो तरह की खूबियाँ इसमें थी। यूग्लिना है बोथ प्लांट लाइक, उसमें क्लोरोफिल भी है, वो अपनी खुराक को तैयार कर सकता है, एंड एनिमल लाइक, ठीक है, कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डार्कनेस एंड लैक ऑफ सेल वाल, उसमें सेल वाल भी नहीं है, ठीक है। तो उसमें दोनों तरह की खूबियाँ थी। तो उन्होंने कहा कि एक फिर सेपरेट किंगडम होनी चाहिए, कि ये ना उसमें भी फॉल कर रहा है, उसमें भी फॉल कर रहा है, उसमें वो भी चीज़ें हैं, उसमें वो भी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके अलावा कहते हैं कि ये जो सिस्टम टू किंगडम वाला सिस्टम था, इसमें जो डिफरेंस है ऑर्गेनिजम्स में कि वो प्रोकैरियोटिक है या वो यूकैरियोटिक है, वो भी इसमें इग्नोर हो रहा था, ठीक है। तो ये इसमें ड्रॉबैक्स थे कि एक वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें दोनों ही जो है टाइप्स की क्वालिटीज़ हैं उनको कहाँ पे प्लेस किया जाए, और दूसरा कि वो इग्नोर कर रहा था कि प्रोकैरियोटिक कौन सा और यूकैरियोटिक कौन सा, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो बायोलॉजिस्ट थे वो उन्होंने मूव किया 2 से 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, उनको जरूरत पेश आ गई एक और किंगडम की। In 1866, Ernst Haeckel solved the first objection and proposed a third kingdom, that is Protista, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो यूग्लिना है इसमें दोनों तरह की क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, कि ये प्लांट लाइक भी है और एनिमल लाइक भी है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने एक और किंगडम जो है वो जनरेट कर दी, ठीक है। तो वो जो किंगडम थी वो थी प्रोटिस्टा। उसने जो बैक्टीरिया है उसको भी इसी में शामिल कर दिया, ठीक है। इन दिस सिस्टम फंजाई वर स्टिल इंक्लूडेड इन द किंगडम प्लांटे, जो फंजाई है वो प्लांट में ही रहे, जबकि बैक्टीरिया जो है उसको उसने प्रोटिस्टा में शामिल कर दिया। अब इसमें फिर फ्लॉज थे, प्रॉब्लम्स थी कि ये अगेन जो है ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा था कि डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, ठीक है। एक तो इसमें ये था, इसको ड्रॉबैक कह लें, खामी थी इसमें कि वो फर्क नहीं था बता रहा कि कौन जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं और कौन यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। फिर कुछ जो लोग जो है ना वो फंजाई को एज ए प्लांट मानने पे इसमें भी जो है ना वो एग्री नहीं कर रहे थे, ठीक है। फंजाई रिजेंबल प्लांट्स इन मैनी वेज बट आर नॉट ऑटोट्रोफ्स, ठीक है। वो क्या है कि काफ़ी तरह से वो प्लांट से मिलते हैं लेकिन वो नहीं है ऑटोट्रोफ्स। दे आर स्पेशल फॉर्म ऑफ हेटरोट्रोफ्स दैट गेट देयर फूड बाय अब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये किस तरह से है, हेटरोट्रोफ्स जो कि अब्जॉर्ब करता है फूड, ठीक है। दे डू नॉट हैव सेलुलोज इन देयर सेल वॉल्स रादर टू पोजेस चिटिन, यानी इसमें सेल वॉल नहीं है बल्कि CHITIN ये है, ठीक है। तो ये इसमें ड्रॉबैक्स आ गए कि एक तो वो डिफरेंशिएट नहीं था कर रहा प्रोकैरियोट्स कौन से हैं यूकैरियोट्स कौन से हैं, और दूसरा फंजाई पे जो है ना वो सारे जो है ना उनमें प्रॉब्लम आ गई कि ये हेटरोट्रोफ है, ठीक है, और इसमें सेल वॉल नहीं है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये जो उन्होंने 2 किंगडम से स्टेप अप हुए थे 3 किंगडम की तरफ, अब फर्दर उनको जो है ना वो 3 पे भी वो नहीं थे डिपेंड कर सकते, तो वो आगे 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम में 1937 में ई चैटन जो है उसने एक और
टर्म दे दी प्रोक्रियोटिक, ठीक है, बैक्टीरिया और यूक्रियोटिक टू डिस्क्राइब एनिमल एंड प्लांट सेल्स, ठीक है। 67 में रॉबर्ट विटाकर, ठीक है, उसने 5 किंगडम सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया। इसमें क्या, इसकी बेसिस क्या है, 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम में द लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, ठीक है, के लेवल्स हैं इसके यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। उन्होंने लेवल बता दिए यूकैरियोटिक के और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक के, सॉरी प्रोकैरियोटिक के, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक के और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक के। फिर उसके बाद प्रिंसिपल मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज फोटोसिंथेसिस, अब्जॉर्प्शन एंड इंजेशन। फिर उन्हें जो खुराक के जो तरीके थे, ठीक है, कि जैसे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस है, उसके बाद अब्जॉर्प्शन जैसे पहले बताया गया कि फंजाई में था, और इंजेशन, ये बेसिस थी। इन बेसिस पे जो है वो बनाया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर मार्गिलिस और श्वार्ट्ज जो हैं उन्होंने उसको और इसको चेंज कर दिया, ठीक है, जो कि विटाकर का जो था उसको और उसको चेंज कर दिया। तो उसने कहा कि जो जेनेटिक्स है अलॉन्ग विद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन क्लासिफिकेशन, उन्होंने जेनेटिक्स को भी ऐड कर दिया कि जेनेटिक्स को भी आपने इम्पोर्टेंस देनी है, कंसीडर करना है आपने, ठीक है। तो उन्होंने जो 5 जो थी किंगडम्स उन्होंने जो प्रपोज की, सेम जो कि विटकर ने की थी, ठीक है। तो उसकी जो 5 किंगडम्स हैं उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जनरल करेक्टरिस्टिक्स, वो क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, करेक्टर्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं किंगडम मोनेरा, ये उनकी पहली खूबी है। इसमें क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे आर मेड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। मोनेरन्स आर यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, ठीक है। अदर सम टाइप्स फॉर्म्स चेन्स, क्लस्टर्स और कॉलोनीज ऑफ सेल्स, इनमें से जो ना कुछ रहते हैं क्लस्टर ग्रुप्स में, कुछ कॉलोनीज में, कुछ चेन्स फॉर्म करते हैं, लेकिन है वो यूनिसेलुलर ही। मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफिक बट सम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देयर साइटोप्लाज्म। इसमें से ज़्यादा जो है वो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, लेकिन कुछ जो है वो उनमें फोटोसिंथेसिस जो है वो भी अवेलेबल है खुराक बनाने के लिए उनके साइटोप्लाज्म में। इनमें क्या कुछ आता है इस मोनेरा में 2 चीज़ें आती हैं, बैक्टीरिया फॉल करते हैं इसमें, और क्यानोबैक्टीरिया, CYNO, क्यानोबैक्टीरिया, ये 2 चीज़ें इसमें फॉल करती हैं। तो जो किंगडम मोनेरा है उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, यूनिसेलुलर थे, जो कि रहते थे इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज या चेन्स या क्लस्टर की फॉर्म में। हेटेरोट्रॉफ्स थे, दूसरों पर डिपेंड करते थे खुराक के लिए, हेटेरोट्रॉफ्स, और लेकिन सामने क्या था, फोटोसिंथेसिस का अमल भी था, प्रोसेस। बैक्टीरिया और क्यानो, CYANO,
क्यानोबैक्टीरिया इसमें आते हैं। फिर इसके बाद आ गई किंगडम प्रोटिस्टा। ये पॉइंट समझाना आपको आसान लैंग्वेज में एलैबोरेट कर रहे हैं, समझा रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। किंगडम प्रोटिस्टा अगर आपको समझ में आसानी होगी तो फिर याद करने में भी इजी हो जाएगा। इसमें दो तरह के हैं, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर और दूसरे हैं सिंपल मल्टीसेलुलर। ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं। 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा की, जो प्रोटिस्ट भी इनको कहते हैं। पहला है ALGAE, ठीक है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, या सिंपल मल्टीसेलुलर है, या सिंपल मल्टीसेलुलर है या यूनिसेलुलर है, ठीक है। दे रिजेंबल प्लांट सेल्स विद सेल वॉल्स। प्लांट सेल्स एलजी में जो है वो प्लांट सेल्स की तरह क्या कुछ होता है, उसमें सेल वॉल होती है और क्या होता है इसमें प्लांट की तरह क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो जो एल्जे हैं उनमें प्लांट की तरह का क्या कुछ होता है, सेल वॉल होती है और क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में। सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स दैट दे डू नॉट हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंड डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियोज ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, ठीक है। सिंपल मल्टीसेलुलर क्या है कि उनके रिप्रोडक्शन में क्या नहीं होता कि एम्ब्रियो नहीं बनाते वो, ठीक है, और उनके मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, ठीक है। इसके बाद प्रोटोजोन्स हैं, सेकंड टाइप आ गई, ठीक है। प्रोटिस्ट की रिजेंबल्स एनिमल्स हुज सेल्स लैक क्लोरोफिल एंड सेल वॉल्स। ये क्या है, इसमें एनिमल्स की तरह के हैं कि इसमें फूड बनाने का अमल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है और सेल्स जो है उसमें सेल वॉल भी नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा जो है ये है कि जो फंजाई लाइक FUNGI, फंजी भी कहते हैं, फंजाई जो फंजी की तरह के हैं वो तीसरे ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हम प्रोटिस्टा जो है इसको हम पढ़ रहे थे। प्रोटिस्टा में एल्जे हैं, इसमें प्रोटोजोन्स हैं और इसमें फंजी लाइक है, ठीक है। अब हम तीसरी किंगडम जो है वो स्टडी करते हैं कि उसमें क्या कुछ है वो फॉल कर रहा है। किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई जो है इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉफ्स। यहाँ पे क्या है यूकैरियोटिक, ठीक है, मल्टीसेलुलर है और क्या है हेटेरोट्रॉफ्स विच आर अब्जॉर्प्टिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड, कि वो कैसे करते हैं, वो अब्जॉर्ब करते हैं जो फूड है उसको अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जैसे मशरूम है इसकी एग्जांपल है, ठीक है। मोस्ट फंजाई आर डीकम्पोजर्स, ये क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स, ठीक है। दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द डाइजेशन बाय एंजाइम्स, ठीक है। तो इसमें यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर आ गए, ठीक है, और हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, कि ये खुद जो है वो खुराक नहीं बनाते और अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, अब्जॉर्प्टिव है, ठीक है, अपने न्यूट्रिशन के हवाले से। उसमें मशरूम्स आती हैं, ठीक है। ज़्यादातर इसमें फंजाई कौन से हैं, डीकम्पोजर्स हैं जो कि तोड़ते हैं, ठीक है। दे लिव ऑन ऑर्गेनिक मटेरियल, वो कहाँ पे क्या खाते हैं, सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनको खाते हैं और अब्जॉर्ब करते हैं स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो कि बनते हैं
एंजाइम्स के डाइजेस्ट होने के बाद जो बनते हैं, ठीक है। अब हम नंबर 4 जो है उसको स्टडी करते हैं, किंगडम प्लांटे, किंगडम प्लांटे, वही जो अरस्तु ने जो किया था प्लांटे और एनिमेलिया में, उसी का ही आ गया 4th पार्ट। इसमें यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स हैं, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, खुद बना सकते हैं, ठीक है। और हेटरोट्रॉफ्स जो कि खुद नहीं बना सकते, ठीक है। इसमें यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफ्स हैं, तो इसमें कौन से आएंगे? प्लांट्स क्या होते हैं? वो नेचर में दे आर ऑटोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशनल मोड, खुराक के लिहाज से वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक है कि खुद प्रोड्यूस करते हैं, मेकिंग देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। दे हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गेनिजम्स एंड फॉर्म एम्ब्रियो ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? मल्टी सेलुलर जो है उनके सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है। उसमें एम्ब्रियो भी बनता है फर्दर प्लांट्स बनने के लिए। तो उसमें क्या आती हैं? मोजेस, फर्न्स और फ्लावरिंग प्लांट्स, इनके फ्लावर होते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं किंगडम प्लांटे में, ठीक है। हमने इसमें देखा कि यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है जो कि ऑटोट्रॉफ्स यानी खुद बनाते हैं अपनी खुराक। ये प्लांटे से जाहिर है कि इसमें प्लांट्स हैं तो ये खुद ही बनाएंगे फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा और इनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टीसेलुलर है और उसमें एम्ब्रियो भी बनता है। और इसमें कौन कौन सी टाइप्स आती हैं? मोजेस आते हैं, फर्न्स आते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। तो ये था किंगडम प्लांटे। अब जो 5th वन है आखिरी, किंगडम एनिमेलिया, वो स्टडी करते हैं। किंगडम एनिमल, आगे आई एल लगा दें, एनिमेलिया। इट इंक्लूड्स यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर कंज्यूमर्स। इसमें कौन से हैं? यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं तो वो क्या होंगे? मल्टीसेलुलर होंगे, ठीक है। और क्या ये? कंज्यूमर्स से बता दिया है कि ये दूसरों को खाते हैं, खुद ये खुराक नहीं बना सकते। एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टिंग फूड एंड डाइजेस्टिंग इट विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटीज, ठीक है। वो इंजेस्ट करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। दे लैक सेल वॉल एंड शो मूवमेंट्स, ये मूव भी कर सकते हैं, प्लांट्स नहीं करेंगे, ये मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इनमें डाइजेशन भी होती है और इसमें सेल वॉल भी होती है। Biologists believe that kingdom Protista evolved from Monera and that then it gave rise to the other 3 eukaryotic kingdom, Fungi, Planta and Animalia. तो ये 5 थी किंगडम्स जो हमने डिस्कस की कि उसमें क्या कुछ जनरल कैटेगरीज में फॉल कर रहा है, ठीक है। इसके साथ ही उन्होंने वायरस का भी बताया कि वायरस किधर जाएगा, ठीक है। स्टेटस ऑफ वायरस, वायरसेस आर द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी वो बॉर्डर लाइन पे हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो उनका क्या स्टेटस होगा, उनको कहाँ पे हमने डालना है। ड्यू टू देयर क्रिस्टलाइन नेचर दे आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग, ठीक है। तो वो नॉन लिविंग क्यों हम कहते हैं उनको? क्योंकि उनकी क्रिस्टल बनाने की क्रिस्टलाइन नेचर है, they are crystalline. They are acellular, that is they do not have cellular organization yet show some characters of living organisms, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वो acellular है, ठीक है, उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, जो तरतीब है सेल्स की वो अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल
सम हो कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वो शो करते हैं दे पोजेस डीएनए, उनमें क्या होता है जैसे ह्यूमन बींग्स में डीएनए होता है, तो ये उनमें थोड़ी सी क्वालिटी है कि डीएनए वो पोजेस करते हैं। उनमें या तो आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, या डीएनए होता है, डी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स, वो रिप्रोड्यूस करते हैं सिर्फ लिविंग सेल्स में, वेयर दे काज अ नंबर ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो वायरस क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कहाँ पे, बॉडी के लिविंग सेल्स में, और फिर उससे क्या होता है, बीमारी होती है। ठीक है, they reproduce only in living cells where they cause a number of diseases. They are not considered as organisms and thus are not included in the five kingdom classification system. ठीक है, तो इनको ये और ही कुछ मखलूक है, इसको वो ऑर्गेनिजम्स में नहीं लेते, इसलिए उन्होंने वो जो फाइव किंगडम जो सिस्टम है उसमें किसी में इसको इंक्लूड नहीं किया गया। ठीक है, प्रायंस एंड viroids are also acellular particles and are not included in the five kingdom classification system. इसमें PRIONS एक ये है, और उसके अलावा है VRIODS, ये जो दोनों हैं वायरसेस की जो टाइप्स हैं, इनको उन्होंने किंगडम सिस्टम में शामिल नहीं किया। तो इसमें सिंपली ये बताया गया है कि जो वायरसेस हैं वो बॉर्डर लाइन पे हैं, लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान कह लें। ठीक है, तो नॉन लिविंग क्यों कहते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन है इन नेचर में। ठीक है, और साथ साथ वो एसेलुलर है कि उनमें कोई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन थोड़ी सी वो खसूसियात जो है ना वो एनिमल वाले कह लें वो रिप्रेजेंट करते हैं, पोजेस करते हैं कि उनमें डीएनए होता है या आरएनए होता है। ठीक है, और वो रिप्रोड्यूस करते हैं और यानी बढ़ते जाते हैं तादाद में, कहाँ पे, जहाँ पे बॉडी में लिविंग सेल्स होते हैं, और जब ऐसे करेंगे तो क्या होगा, डिजीजेस पैदा होंगी। ठीक है, तो उनकी इस नेचर की वजह से कि वो बॉर्डर लाइन पे हैं और वो उनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी नहीं है। ठीक है, और वो नॉन लिविंग है इन द सेंस के वो क्रिस्टलाइन है। ठीक है, तो उनको फाइव किंगडम्स जो है वो शामिल नहीं किया गया। तो ये था स्टेटस ऑफ वायरसेस।